हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 2 जुलाई। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए 2 जुलाई हो रही है और टाइम हो रहा है 2:45। ठीक है, आज हमने कहाँ ट्रेड लिया था, क्यों रीज़न था, क्या कौन सी स्ट्रैटेजी बिल्ड करी थी, क्या स्ट्रैटेजी डाली थी, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस था, वो आपको अपडेट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको ऑर्डर बुक में ले जाके समझाता हूँ। जो ये टर्मिनल है ये कोटक नियो का है। ठीक है, तो उसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब जैसे कि ये है कि 10:15 में मैंने ऑर्डर पंच कर रहे थे। मैंने क्या करा था, स्ट्रैडल बिल्ड करा था 83,700 की कॉल का और 83,700 की पुट शॉर्ट करी थी मैंने। ठीक है, अगर दोनों का प्रीमियम देखोगे तो एक 470 पे, एक 480 पे शॉर्ट करी थी। हैजेस नहीं लिया था आज मैंने, क्योंकि मेरे पास मार्जिन था, तो मैं हैजेस नहीं लेता हूँ। ठीक है, और आज के दिन मार्जिन कम लगता है, एक्सपायरी पे ज़्यादा लगता है। तो ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, इनके स्टॉप लॉस लगा दिए। दोनों का मैंने 70 to 80% का स्टॉप लॉस लगा दिया था प्रीमियम के ऊपर। ये आप लगा सकते हो। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हो कि आप स्टॉप लॉस कैसे लगाते हो। तो जो प्रीमियम आप शॉर्ट कर रहे हो ना, कोशिश किए उसका 60%, 50% या 70%। ठीक है, या 50% भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। 50 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, पॉइंट्स की बात कर रहा था मैं आपको कि 50 पॉइंट, 60 पॉइंट या 70 पॉइंट, इससे ज़्यादा मत लगाना। 70 के ज़्यादा ऊपर जाओगे तो फिर आपका ना आरआर नहीं बैठेगा। ठीक है, क्योंकि 70 के अगेंस्ट अगर आपको 1:1 लेने के लिए मार्केट को 140 पॉइंट आपके फेवर में चलना होगा, ऑप्शन को मतलब। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा मूव आएगा तभी। तो 50 या 60 रख लीजिए, या 65, 70 तक ठीक है, मैक्स 70। 70 से ऊपर मत जाने देना। ये आप अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से रख सकते हो, बट मैंने पॉइंट्स बता दें कि अगर इसका प्रीमियम जैसे फॉर एग्जांपल 470 है, तो आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो 530। अगर 60 पॉइंट रखने, 65 रखने तो 535 रख के छोड़ दो। सेम 65 पॉइंट्स कॉल में, 65 पॉइंट पुट में, या 70 कर लेते हैं। 70 पॉइंट आपको पुट में रखने हैं, 70 पॉइंट आपको उसके अंदर रखने हैं, पुट के और कॉल के अंदर। ठीक है, जो भी लैग एग्जिट हो जाता है, फिर दूसरे का अपोजिट जो लैग बच जाता है उसका सीटीसी डाल दो, कोस्ट टू कोस्ट जिसको कहते हैं। जितने पे आपने शॉर्ट करा था उतने में डाल के छोड़ दो। स्टॉप लॉस गया, वापस रिकवरी हुई मार्केट में, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना रुपए जाएंगे, 60 पॉइंट या 70 पॉइंट का एसएल जाएगा। जैसे आज मैंने 60 पॉइंट का एसएल लगा था, अगर आप देखोगे 470 पे मैंने शॉर्ट करा था और ये एसएल हिट हो गया था मेरा 10:40 पे 530 पे। 60 पॉइंट का एसएल था। देन उसके बाद मैंने दूसरे का सीटीसी लगा के छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ चार्ट पे। 10:15 पे हमने ट्रेड लिया था, तो ये वाली जो कैंडल है वो 10:15 की है। 10:15 का टाइम देखोगे ना, 10:15 की कैंडल है। यहाँ मैंने स्ट्रैडल बिल्ड करा था 83,700 की कॉल और पुट का। मैं दिखा देता हूँ 83,700 की। यहाँ ये कॉल और पुट इसकी शॉर्ट करी थी, यहाँ की मैंने स्ट्रैडल बिल्ड कर दिया था। या ऊपर जाएगी तो कॉल का सेल चला जाएगा, नीचे आएगा तो पुट का सेल चला जाएगा। साइडवेज रही तो प्रीमियम डिक हो जाएगा। बट विक्स 12 थी, आज अभी काफ़ी कम चल रही है विक्स। मार्केट में एक बड़ा फॉल आने वाला है, इसमें पक्का कहने वाला है गाइस, एक बड़ा फॉल आएगा। क्योंकि जब भी विक्स 12, 12.5 पे चलती है ना, अभी जीरो तो नहीं हो सकती है, वोलेटिलिटी काफ़ी कम हो गई है, तो ये एक मूवमेंट की तैयारी कर रहा है। अपर साइड तो कभी विक्स जल्दी से बढ़ता नहीं, जितना गिरने पे बढ़ता है। मार्केट में आने वाले टाइम में गिरने वाला कुछ दिनों में, और ये मार्केट ने साइन दिखा भी दिया। मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि अब मैं सेंसेक्स इसको 1 घंटे पे, 1 आवर पे लेके चलते हैं, 1 डे पे मतलब। अगर आप देखोगे मार्केट ने 1 साइडेड मूव दिया, देन यहाँ पे होल्ड करा, एक रेड कैंडल बनाई। आज उस रेड कैंडल का बाद एक इनसाइड कैंडल बनाई, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, ये थी इनसाइड कैंडल, जो बार आपको दिख रही है। ठीक है, उस बार के बाद मार्केट ने क्या करा, यहाँ होल्ड करा और आज इसका लोड ब्रेक कर दिया। तो काफ़ी चांसेस है मार्केट जो ये लेवल है ना, यहाँ तक, इस तक है, मतलब कि 82,500 तक टच कर सकती है मार्केट, गिर सकता है। तभी इसकी जो विक्स है वो इंक्रीज होंगे, वोलेटिलिटी इंडेक्स। सेम चीज़ निफ्टी के अंदर है। ठीक है, तो मैं एक ही जैसे चलता है, क्योंकि सेंसेक्स में वो 30 कंपनीज है, जो निफ्टी के अंदर 50 है। उनमें से ही 50 कंपनियों में से 30 कंपनियाँ सेंसेक्स वाली ही है। ठीक है, तो हमने यहाँ बिल्ड करा, यहाँ पे होल्ड करा। यहाँ पे जब 10:45 पे आएगा, 40 मिनट में हमारा एसएल चला गया था पुट का, तो 10:40 यहीं कहीं होता है। यहाँ इस एरिया पे जब नीचे गिरी मार्केट, तो उसने अपना पुट का एसएल ले लिया। देन उसके बाद कॉल होल्ड थी, साइडवेज थी मार्केट। यहाँ पे हमें 1500-1600 तक का प्रॉफिट दिखा था। देन 1 साइडेड मूव नीचे आया। तो मैं दिखा देता हूँ आज हमने क्या बुक करा है। ये देखिए गाइस, आज हमने 3226 रुपये का प्रॉफिट बुक करा है। अगर आप देखोगे तो रिफ्रेश करा है मैंने। ठीक है, 3226 रुपये का प्रॉफिट बुक करा है, जो कि मैंने, जो ये कॉल थी, ये पुट थी, हाँ कॉल शॉर्ट थी, जो ये 340 पे एग्जिट कर दी थी। 270 का लो लगा के ये। बट हमारा आज का जो वेडनेसडे होता है ना, उस दिन मैं 1:1 रखता हूँ। तो मेरा जो स्टॉप लॉस था, 2 लॉट थे, 2400 रुपये का लॉस होता अगर होता तो। बट उसके अगेंस्ट हमने प्रॉफिट, हमने 1:1 रखते हैं, बट मैंने 1:1 से थोड़ा एक्सटेंड करा और 3226 रुपये का प्रॉफिट बुक करा।
मैं रिफ्रेश करके फिर से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। 3226 रुपये का प्रॉफिट बुक करा, ये रहा आज का अपना प्रॉफिट। ये देखिए 3226 रुपये का प्रॉफिट बुक करा है, 1:1 ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। 1:1 से ज़्यादा, 1:1.5 कह सकते हो। 2400 का लॉस होता अगर होता 2 लोट के ऊपर, क्योंकि 60 पॉइंट रखे थे ना, तो 60 × 40 20 का एक लोट होता है, तो 2400 रुपये होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी, आप भी रन कर सकते हो। आपको बस एक टाइम फ्रेम करना है। मैं कोशिश करूँगा कि 10 बजे के बाद ये बिल्ड करना, क्योंकि मैं भी 10 बजे के बाद ट्रेड लेता हूँ। 10 बजे के बाद एक स्ट्रैडल बिल्ड कर देता हूँ, दोनों लेग का एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। 50, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, जितना आपका लगे कि हाँ आपको लगता है कि मैनेजेबल है, 70 पॉइंट लगा दिया। एंड देन जिसका स्टॉप लॉस चला था, दूसरा लेग जो बच जाता है, कॉल का जाता है तो पुट का CTC डाल दो, और पुट का जाता है तो कॉल का CTC डाल के छोड़ दो। 1:1 एटलीस्ट बुक करो। वेडनेसडे को ट्राई करो कि 1:1 भी होगा तो बुक कर लो, ठीक है। क्योंकि इस दिन थोड़ा डीके कम आता है, कल ही एक्सपायरी हुई है ना, इसलिए अभी नया वीक आज ही स्टार्ट हुआ है। बाकी जो भी डेज होते हैं मैं 1:2 बुक करने की कोशिश करता हूँ। 2400 का लॉस है तो 5000 तक का प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता हूँ, ताकि लॉन्ग रन में मुझे दिक्कत ना आए। सेम चीज़ मैं आपको कह रहा था ना कि अगर आप निफ्टी में देखोगे ना, 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मार्केट अब दिखा दिया है साइन कि गिरने वाली है मार्केट, ठीक है। अगर आप देखोगे ये इस लेवल तक आ सकती है मार्केट रीटेस्ट करने के लिए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से 1 साइडेड मूव दिखाया, देन एक होल्ड कैंडल बनाई, फिर एक इनसाइड बार बनाई। इनसाइड बार का काफ़ी एक अच्छा अगर आपको प्राइजेशन देखना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है कि होल्ड कैंडल देन एक इनसाइड बार जैसे ब्रेक हो, एक मूव दूम, तो कल ही नीचे गैप डाउन खुल सकता है, काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। सेम चीज़ मैं अपने एक फ्रेंड है, मैं उससे बोल रहा था कि मार्केट गिरने वाले, क्योंकि विक्स जो है ना, वॉलेटिलिटी इंडेक्स ही 12-12.5 पे चल रहा है, जो कि इतने पे चलता नहीं है। ये इंक्रीज़ होगा, ये इंक्रीज़ तभी होगा जब मार्केट गिरेगी, ठीक है। तो एक प्राइस एक्शन प्लस में इंडियन विक्स, ये दोनों चीज़ें कह रही हैं कि मार्केट गिरने वाली है। तो इस टाइप पे कोई स्विंग ट्रेड मत लेना, कोशिश करना कि अगर कोई शॉर्ट ट्रेड बन रहा हो तो वो बिल्ड कर लेना। लॉन्ग ट्रेड अभी के लिए होल्ड करना जब तक एक नया हाई ना बने, या तो यहाँ पे होल्ड कर गिर के देन साइडवेज जाएगी, उस टाइम के लिए फिर शायद ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। इट्स अप टू मार्केट, बट हम देख सकते हैं, हम तो डे ट्रेडर है तो हमें दिन का ध्यान रखना है। बाकी एक ओवरव्यू मैं बता रहा हूँ कि मार्केट आने वाले दिनों में गिरने वाली है, ठीक है। तो चलो आप अपना ध्यान रखो गाइस, कल मिलते हैं, कल देखते हैं कि क्या होता है। आज के लिए यही था, ठीक है। मैं फिर से दिखा देता हूँ, आज के दिन हमने सेकेंड में दिखाता हूँ 3226 रुपये का प्रॉफिट बुक करा है, ठीक है। मैं चलो ऑफिस निकलता हूँ, जैसे कि मैंने बताया मैं नाइट शिफ्ट भी करता हूँ, तो अभी टाइम हो गया मेरा ऑफिस जाने का, ऑफिस निकलता हूँ, ठीक है गाइस, बाय, कल मिलते हैं।